गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पीएसपी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्लास 12 की मैथ्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ा था, डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे और उसके कुछ एग्जांपल्स भी हम लोगों ने सोल्व किए थे। आज वही एक्सरसाइज हम शुरू करने जा रहे हैं और जो एक्सरसाइज पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो हम पहले सोल्व कर चुके हैं, तो हमको अब जो है एक्सरसाइज बिल्कुल हम सोल्व करेंगे तो बिल्कुल ईजी लगेगी। ठीक है, तो इसका देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम सोल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, डिफरेंशिएशन क्या पढ़ रहे हैं हम? डिफरेंशिएशन, इसके फार्मूले भी हम लोगों ने बिल्कुल अच्छे से पढ़ लिए थे और कुछ एग्जांपल्स भी हमने सॉल्व किए थे। उन्हीं पर बेस्ड हमारे जो एक्सरसाइज 5.2 है जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। और एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट ये हमको दे रखा है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। क्या दे रखा है? साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में करना है। हमको दे रखा है डिफरेंशिएट द फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन एक्सरसाइज फर्स्ट टू एट, मतलब फर्स्ट टू एट के जो क्वेश्चंस हैं उनमें डिफरेंशिएशन हमको जो है वो एक्स के रेस्पेक्ट में करना है। तो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हम किस तरह से करेंगे इसको हम देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन सपोज मैं इसको y मान लेता हूँ। लेट y इक्वल्स टू मैंने मान लिया साइन एक्स स्क्वायर प्लस क्या मान लिया 5। ठीक है, y इक्वल्स टू मान लिया डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स साइन का हो जाएगा कॉस और पीछे क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5। पीछे क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5। और अब इसमें ये जो टर्म है ये हमको एक्स के प्लेस पर दे रखी है। किसके प्लेस पर दे रखी है? एक्स के प्लेस पर। जो टर्म हमको एक्स के प्लेस पर दे रखी है उसका डिफ्रेंशिएशन अगेन करना होता है। तो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, पीछे इसको लिखूंगा मैं एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखूंगा 5। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमको मिलेगी कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का जो डिफ्रेंशिएशन है वो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा प्लस 5 का क्या हो जाएगा 0। ठीक है, 2x प्लस 0। इस 2x को फ्रंट में ले लो तो ये हमको मिलेगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस क्या मिल जाएगा 5। ये हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन वो फर्स्ट दे रखा था उसका ये सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन थर्ड में हमको दे रखा है साइन, इसको मान लेते हैं लेट y इक्वल्स टू मान लिया मैंने साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ये सब मान लिया। अब इसका डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स साइन का क्या हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस क्या हो जाएगा बी। ठीक है, साइन का क्या हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस क्या हो जाएगा बी। ठीक है, अब इसमें x के प्लेस पर ये चीज़ दे रखी है, क्या दे रखा है? ए एक्स प्लस बी दे रखा है। तो उसका डिफ्रेंशिएशन फिर से होगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, पीछे क्या आ जाएगा ए एक्स प्लस पीछे क्या हो जाएगा बी। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स सॉल्यूशन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन का हो जाएगा कॉस एक्स प्लस बी, और जो ये चीज़ जो है वो हमको एक्स के प्लेस पर दे रखी है इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन ए एक्स का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए एक्स का क्या हो जाएगा? ए। एक्स का 1 हो जाएगा। ठीक है, ए एक्स में ए हमारा कॉन्स्टेंट है, एक्स का हो जाएगा 1। ठीक है, ए इंटू 1 प्लस बी का पीछे क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसमें ओवरऑल ये जो हमने पूरा सोल्व किया इसमें सिर्फ ए बच रहा है। क्या बच रहा है? ए यहाँ पे फ्रंट में आ जाएगा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा ए कॉस ए एक्स प्लस क्या हो जाएगा बी। ये हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 तो देखो, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमको दे रखा है सेक ऑफ 10 रूट एक्स। इसको मैं मान लेता हूँ y मान लेता हूँ। लेट y इक्वल्स टू सेक ऑफ 10 रूट एक्स। ठीक है, ये y की वैल्यू दे रखी है। डी वाई बाई डी एक्स हम फाइंड करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन देखो। ठीक है, इसका सॉल्यूशन किस तरह से होगा? डी वाई बाई डी एक्स
इसके इक्वल में, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो हमने जो फार्मूला पढ़ा है डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है सेक एक्स टेन एक्स। क्या वैल्यू होती है, सेक एक्स टेन एक्स। अब यहाँ पर देखो इसमें ये जो हमारे पास में क्वेश्चन दे रखा है ये क्वेश्चन, और इसमें इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इसमें x की जगह पे, ठीक है, x की जगह पे यहाँ पर क्या दे रखा है, टेन रूट एक्स दे रखा है। क्या दे रखा है, टेन रूट एक्स। ये पूरी की पूरी टर्म देखो, ये पूरी टर्म हमारी जो है ये हमको x के प्लेस पर दे रखी है। किसके प्लेस पर दे रखी है, x के प्लेस पर। तो जो चीज़ हमको x के प्लेस पर दे रखी होती है उसका डिफ्रेंशिएशन एक बार फिर से करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो जाएगा, देखिए इसको, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। सेक ऑफ टेन रूट एक्स है, सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स होता है। तो सेक एक्स की जगह पर क्या है, टेन रूट एक्स, नहीं टेन एक्स, ये टेन हमारा, एक्स की जगह पर क्या है, टेन रूट एक्स, ठीक है। देन आफ्टर जो टर्म है एक्स के प्लेस पर दे रखी है उसका डिफ्रेंशिएशन फिर से, तो इनटू पीछे क्या होगा इसमें, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन रूट एक्स, ठीक है। ये इस तरह से जो टर्म एक्स के प्लेस पर दे रखी है उसका डिफ्रेंशिएशन फिर से करते हैं। तो फाइनली इसका सॉल्यूशन हमको मिलेगा यहाँ पर देखो, सेक ऑफ टेन रूट एक्स, देन आफ्टर टेन ऑफ टेन रूट एक्स, उसके बाद में टेन रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन फिर से होगा, टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स हमारा जो होता है, ठीक है, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है। टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो ये यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा टेन रूट एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब इसमें भी x के प्लेस पर रूट एक्स दे रखा है, x के प्लेस पर क्या दे रखा है, रूट एक्स। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन फिर से होगा, तो इसको लिखेंगे अपन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ पीछे आ जाएगा रूट एक्स, ठीक है। तो फाइनली हमारे जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन हमारे पास में क्या आएगा, इसको हम देख लेते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन है ये कुछ इस तरह से होगा, सेक ऑफ टेन रूट एक्स, टेन ऑफ टेन रूट एक्स, इसके बाद में सेक स्क्वायर रूट एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। तो रूट एक्स का होता है वन अपॉन टू रूट एक्स होता है, रूट एक्स का क्या होता है, वन अपॉन टू रूट एक्स। तो ये हमारा जो है, ठीक है, ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन हमारे पास में आया है। कौन सा, ये वाला, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ये क्वेश्चन हमको y इक्वल्स टू सेक ऑफ टेन रूट एक्स दे रखा था, तो उसका डी वाई बाई डी एक्स हम लोगों ने इस तरह से कैलकुलेट किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। देन आफ्टर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। आपको अगर नोट डाउन करना है तो आप वीडियो पोस्ट करके नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या दे रखा है, इसको मैं नोट डाउन कर रहा हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, इसको मैं y मान लेता हूँ। लेट y इक्वल्स टू हमको दे रखा है cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, ठीक है। cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, ठीक है। ये दो फंक्शंस हमको दे रखे हैं, ठीक है। ये दोनों किस में दे रखे हैं, मल्टीप्लाई में दे रखे हैं। किस में दे रखे हैं, मल्टीप्लाई में। हमको इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो देखो, इसका डिफ्रेंशिएशन करने का डायरेक्टली प्रोसेस बताता हूँ मैं आपको। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड। या इसको u कंसिडर करें, इसको क्या करें, v। और इसका प्रोसीजर कुछ इस तरह से होता है, देखो, ठीक है। मैं यहाँ पे इसका फार्मूला पहले लिख देता हूँ। चलो, जैसे डी बाई डी एक्स, दो फंक्शंस दे रखे हैं, दोनों फंक्शन किसके हैं, एक्स के फंक्शन है। किसके फंक्शन है, एक्स। जैसे एक को फर्स्ट कंसिडर करता हूँ और जो सेकंड है इसको सेकंड कंसिडर किया मैंने। तो ये इस तरह से होता है, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन और सेकंड क्या होता है, कांस्टेंट, प्लस फिर फर्स्ट हमारा कांस्टेंट होता है और डिफ्रेंशिएशन किसका हो जाता है, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन होता है। डिफ्रेंशिएशन किसका होता है, सेकंड का। ये प्रोसीजर होता है सॉल्यूशन का। इसी प्रोसीजर को हमको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा जो है, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन cos एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स क्यूब, देन आफ्टर एक्स क्यूब का फिर से 3x स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर।
कांस्टेंट क्या रहेगा इसमें, इसमें कांस्टेंट रहेगा साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। क्या कांस्टेंट रहेगा, साइन स्क्वायर, देखो ये 2 लिखा हुआ है, कांस्टेंट क्या रह जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। देन आफ्टर क्या होगा वो मैं बताता हूँ, प्लस, ठीक है, cos एक्स क्यूब हमारा एज इट इज़ रहेगा, क्या रहेगा, cos एक्स क्यूब एज इट इज़, और डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 का। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 2 साइन एक्स टू द पावर 5, ठीक है, मतलब साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, साइन एक्स टू द पावर 5 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर लिख करके 2 साइन एक्स टू द पावर 5, देन आफ्टर साइन एक्स टू द पावर 5 का फिर से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास में cos एक्स टू द पावर 5, और एक्स टू द पावर 5 का फिर से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5x4, ये इस तरह से होगा। देखो ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 है, तो साइन एक्स टू द पावर 5 का होल स्क्वायर, 2 साइन एक्स टू द पावर 5, साइन एक्स टू द पावर 5 का फिर से हो जाएगा cos एक्स टू द पावर 5, cos एक्स टू द पावर 5 के बाद में एक्स टू द पावर 5 का फिर से क्या हो जाएगा 5x4 हो जाएगा। तो ये हमारा जो डिफ्रेंशिएशन है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब dy बाई डी एक्स इसके इक्वल में, ठीक है, ये माइनस और ये 3 को आगे ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब, और पीछे हो जाएगा इसमें साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, ठीक है। देखो ये 3x स्क्वायर ने माइनस दोनों आगे आगे, माइनस का 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 प्लस 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10x4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 10x4 cos एक्स क्यूब साइन एक्स टू द पावर 5, ठीक है, 5 इंटू 2 हो गया 10x4, ठीक है, cos एक्स क्यूब, उसके बाद में साइन एक्स टू द पावर 5, और लास्ट में आएगा इसमें cos एक्स टू द पावर 5, ठीक है, ये इस तरह से माइनस का 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 प्लस 5 इंटू 2 हो गया 10x4 cos एक्स क्यूब साइन एक्स टू द पावर 5 cos एक्स टू द पावर 5, ठीक है, ये हमारा पूरा सॉल्यूशन हो गया, dy बाई डी एक्स फाइंड किया है हमने, ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। को cos रूट एक्स दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा जो है, इसकी ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें मान लेता हूँ लेट y इक्वल्स टू, मैं मान लेता हूँ cos रूट एक्स, y इक्वल्स टू क्या मान लिया cos रूट एक्स। इसका सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे, सॉल्यूशन dy बाई डी एक्स फाइंड कर रहे हैं हम, तो dy बाई डी एक्स cos रूट एक्स का हो जाएगा माइनस का साइन रूट एक्स, क्या होगा माइनस साइन रूट एक्स, cos रूट एक्स हमारा जो है इसका हो जाएगा माइनस का साइन रूट एक्स, और देन आफ्टर रूट एक्स का फिर से हो जाएगा, तो ये होता है 1/2 रूट एक्स, क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, तो हमको फाइनली मिलेगा यहाँ पे माइनस साइन रूट एक्स अपॉन नीचे क्या आएगा 2 रूट एक्स, ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, थ्योरेटिकल है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, prove that the greatest integer function f of x equals to, ठीक है, f of x equals to दे रखा है, ये इस तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, is not differentiable, is not differentiable, is not
डिफरेंशिएबल एट किस पर, x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 2, ठीक है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, ऐसा हमको शो करना है। तो इसका सॉल्यूशन किस तरह से होगा ये हम लोग देख लीजिए इधर। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला होता है, ये हमने क्लास 11 में पढ़ रखा है, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x माइनस h माइनस एफ ऑफ x अपॉन माइनस h, ठीक है। ये इस तरह से तो इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब हमको पॉइंट यहाँ पर x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 2 दोनों दे रखा है, तो दोनों के लिए सेपरेट सॉल्यूशन करना पड़ेगा। फिलहाल जो मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ वो किस पर कर रहा हूँ, एट किस पर कर रहे हैं, x इक्वल्स टू 1 पर कर रहे हैं। किस पर कर रहे हैं, x इक्वल्स टू 1 पर, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा वो देखिए, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x की जगह पे 1, तो 1 माइनस h माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन नीचे क्या आएगा माइनस h, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखिए, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस h है, f ऑफ क्या है 1 माइनस h, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर पुट करते हैं 1 माइनस h माइनस 1, ठीक है, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा माइनस h आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन है। आगे देखते हैं इसको, सॉल्यूशन हो रहा है ये, हाँ, लिमिट h टेंस टू 0, ये 1 माइनस h है, तो 1 माइनस h की जो वैल्यू है वो हमारी 0 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 0, ठीक है। एक मिनट, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे देखो ये 1 माइनस h की जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है। सपोज h की वैल्यू 0.5 कंसिडर करता हूँ, तो 1 माइनस 0.5, ठीक है। तो 1 माइनस 0.5 हमारा 0.5 होगा, और 0.5 हमारा 0 से 1 के बीच में होता है, तो इसकी वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। क्या वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। तो इसकी वैल्यू भी यहाँ पर 0 हो जाएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी, माइनस 1 है तो 1 एज इट इज़ बाहर आएगा, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा माइनस h आएगा, क्या आएगा माइनस h। तो इसका जैसे सॉल्यूशन किया तो हमने देखा ये 1 बाय h आ रहा है, देखो इसको जैसे सोल्व किया हमने, लिमिट h टेंस टू 0, तो ये 1 बाय h आएगा, और 1 बाय h जैसे हम इसमें h टेंस टू 0 अप्लाई करते हैं, मतलब लिमिट अप्लाई करते हैं, तो लिमिट अप्लाई करने के बाद 1 बाय 0 आएगा, और 1 बाय 0 इन्फाइनाइट हो रहा है, 1 बाय 0 क्या हो रहा है इन्फाइनाइट हो रहा है। अब किसी भी फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन जो है वो कभी इन्फाइनाइट नहीं हो सकता है। यहाँ पर ये जो फंक्शन है इसका हम लोगों ने x इक्वल्स टू 1 पर डिफ्रेंशिएशन किया, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का हम लोगों ने x इक्वल्स टू 1 पर डिफ्रेंशिएशन किया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक किया, तो हमको क्या मिला है इन्फाइनाइट मिला है। तो इन्फाइनाइट पॉसिबल नहीं है, तो सीधा सा हम इसको लिख देंगे, द गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट किस पॉइंट पर, x इक्वल्स टू 1 पर, मतलब जो दिया गया फंक्शन है ये x इक्वल्स टू 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है, ये ऐसा है। तो ये हमने हमारी जो एक्सरसाइज 5.2 थी इसको हमने फिनिश किया है। कुछ क्वेश्चंस थे, जो कुछ क्वेश्चंस इसमें डिफरेंशिएबिलिटी पर बेस्ड था, ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है डिफरेंशिएबिलिटी पर बेस्ड था, बाकी जो क्वेश्चंस थे इनमें सिंपल डिफरेंशिएशन था, ये हम लोगों ने सॉल्व किया। अब हम नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन हम जो सॉल्व करने जाएंगे, या नेक्स्ट हम जिसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वगैरह का डिफरेंशिएशन फाइंड करना सीखेंगे, नेक्स्ट हमारी जो एक्सरसाइज होगी। और इन क्वेश्चंस में अगर आपको किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं हमें, उसका सॉल्यूशन भी करेंगे हम लोग। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।